एक पार्टी कहती है कि हम HDI और हम जेंडर गैप इंडेक्स इन सब की बात करके इलेक्शन फाइट करेंगे, और एक कहती है हम इलेक्शन में बोलेंगे तुम इस जात के हो, तुम इस मजहब के हो, तुम इस भाषा के हो, हम इस पर बात करेंगे। देखो, IQ जितना कम है उतनी मोटी बात समझ में आती है। वो इंडियंस को भगाओ यहां से, मैक्सिकन्स को भगाओ यहां से, दीवार बना दो बॉर्डर पे। अच्छा, दो पार्टीज हैं। एक पार्टी कहती है कि हम HDI और हम जेंडर गैप इंडेक्स इन सब की बात करके इलेक्शन फाइट करेंगे, और एक कहती है हम इलेक्शन में बोलेंगे तुम इस जात के हो, तुम इस मजहब के हो, तुम इस भाषा के हो, हम इस पर बात करेंगे। ये जिस वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के वोटर्स का IQ कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। देखो, IQ जितना कम है उतनी मोटी बात समझ में आती है। बारीक बात समझने के लिए IQ ज्यादा चाहिए, मोटी बात समझने के लिए, और मोटी भी कॉन्क्रीट, इंटेंजिबल, एब्स्ट्रैक्ट समझने के लिए ज्यादा IQ चाहिए। The Republicans generally have lesser IQ levels than the Democrats, क्योंकि वहां रिपब्लिकन्स वही हैं जो राइट विंग वाले हैं। वो इंडियंस को भगाओ यहां से, मैक्सिकन्स को भगाओ यहां से, दीवार बना दो बॉर्डर पे। अरे भाई, दीवार इतना आसान काम है? नहीं, बना दो, दीवार बना दो। इमोशन से चलने वाले लोग, एबॉर्शन खत्म करो, अगेंस्ट नेचर है। तो ये जो अप्रोच है, उसने कहा कि मुझे लगता है कि जिनका IQ कम है they will be most likely impacted or attracted towards Republican Party, and the ones with higher IQ will be more likely attracted to Democrat Party. कुछ तो exceptions होंगे ही होंगे, in general उसने कहा। And when he correlated, in psychology we correlate to, two kinds of data. And when he correlated both the things, he found that his hypothesis was absolutely right. With the rise of IQ levels, the choice generally went towards Democratic Party. With the decrease in IQ levels, the proportion of Republican Party gained heavily. अब कई लोगों ने कहा कि रिसर्च गलत थी, कुछ मानते रिसर्च ठीक थी, पर आप ये तो मान ही सकते हैं कि इंटेलिजेंस के लेवल से हमारे एटीट्यूड्स चेंज तो होते ही। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करें, जिन बच्चों का IQ लेवल थोड़ा सा कम होगा, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी, मैथमेटिक्स को लेकर उनका एटीट्यूड क्या होगा? मजेदार है या खतरनाक है? खतरनाक है। और जिनका IQ बहुत जबरदस्त है, खटाखट मैथ सॉल्व होता है, क्या बोलेंगे, अरे ये तो वरदान है, स्पिरिचुअल ब्लिस है, मैथमेटिक्स is spiritual bliss, and this attitude is being impacted by the IQ levels. So one thing is intelligence or the IQ levels. IQ levels can decide our attitudes to some extent. Second is interest. कुछ इंटरेस्ट हैं जो सोशल एटमॉस्फेयर से डेवलप होते हैं, बट वी हैव फ्यू इंटरेस्ट फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड। अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज में ज्यादा है, शुरू से ही ज्यादा है, तो आपका एटीट्यूड उसके फेवर में होगा, बेशक आपकी कल्चर उसके खिलाफ हो। सो इफ देयर इज इंटरेस्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड, you will have a positive attitude even if your culture is not supporting that attitude, but since you have the interest you will be having that attitude. ऐसी क्रिएटिविटी के मामले में होता है। अगर आपका क्रिएटिविटी का लेवल हाई है, क्रिएटिविटी के दोनों मतलब है, क्रिएट करना और क्रिएशन को समझना भी। तो हम सब लोगों का जो लेवल म्यूजिक में है ना, वो बहुत ही खराब टाइप का लेवल है। क्लासिकल म्यूजिक हम सुनने बैठे हैं, बोलता क्या कर रहा है हर आदमी, ठीक से गाना नहीं आता। अरे सिंगर तो ये होता है, हनी सिंह होता है सिंगर, तो 4 बोतल वोद का काम, क्या रिदम है,
क्या मैसेज है, देश के नाम संदेश लिखे क्या है। और क्लासिकल म्यूजिक लगाते ही आपको नींद आ रही, हा करने लगते हैं, क्योंकि वो भी आ कर रहा है, अभी आ कर रहा है। तो हमें भी ऐसा लगता था। फिर मॉडर्न आर्ट देखने चले गए आप। आपको आदत है देखने की कि एक पेंटिंग है, उसमें 3.5 पहाड़ हैं, आधा सूरज है, एक तिरछी नदी है, 2 नारियल के पेड़ हैं, एक झोपड़ी है जिसमें 2 खिड़कियां हैं और एक दरवाजा जिससे रास्ता ऐसे निकला हुआ बाहर की तरफ। आप बचपन से वही पेंटिंग बना बना के बड़े हुए, वही सबकी देखी पेंटिंग, उसके बियॉन्ड आपकी इमेजिनेशन आर्टिस्टिक एस्थेटिक जाती नहीं। और कोई आपको ले गया मॉडर्न आर्ट गैलरी, आपने कहा चलो चलो चलो, फिर कहा कि चलो हम कुछ पेंटिंग्स देखते हैं। आपको ले गया, पूछा कैसी है, आपने कहा कहाँ है। अरे ये पेंटिंग है भाई, ये यही पेंटिंग है। कह रहे ये पेंटिंग है, तो धब्बे से लग रहे हैं। तो अब वो बेचारा सीरियसली देख रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, पेंटिंग होती है, इनसे इंक गिर गई, कह रहे मॉडर्न आर्ट है। नाउ व्हाट इज द रीजन? रीजन इज, मतलब हम एप्रिशिएट कर नहीं पा रहे, या वो एप्रिशिएट करने के लायक नहीं है। लायक नहीं है। क्या बात है यार। हनी सिंह को भारत रत्न मिलेगा जल्दी ही, अगर आप जैसे लोग सपोर्ट करते रहे तो पंडित भीमसेन जोशी हो, कुमार गंधर्व, वो सबको लगता है ऐसे ही। इसका मतलब आपकी क्रिएटिविटी का लेवल अगर कम है, यू वॉन्ट बी एबल टू इवन अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ दैट पर्सन। ये खाने पे भी अप्लाई होता है। किसी ने बहुत करीने से कुछ बनाया, 3 नए एक्सपेरिमेंट्स किए, और फिर कोई मनहूस आ गया, खिलाया, बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं, बोलेगा कि इसमें ये चीज नहीं है, वो चीज नया है। उसने खा भी लिया गप से। फिर उन्होंने पूछा कैसा लगा, हाँ ठीक है। कुछ नया लगा, नहीं। अब उसको एस्थेटिक सेंस ही नहीं है बेचारे को, कैसे अप्रिशिएट करेगा। और कोई दूसरा आदमी आएगा, बोलेगा, पहला टेस्ट लेते, क्या बात है, तुमने प्याज पहले भूने होंगे उसके बाद डाले है ना। कह रहे हाँ, तो क्या बात। अब इनका सुर से सुर मिला ठीक से, क्योंकि आर्ट को अप्रिशिएट करने की समझ भी तो हो सामने वाले में। एंड इफ द लेवल ऑफ क्रिएटिविटी इज वेरी लो, दिस पर्सन विल नॉट बी एबल टू हैव माइन्यूट एटीट्यूड्स। मोटे एटीट्यूड्स रहेगा, मोटे। टेस्टी, हाँ टेस्टी है, उसमें क्या है ये नहीं पता, टेस्टी है। उसमें है क्या ये नहीं पता, मीठा है, मीठा टेस्टी है बस। तो बहुत मोटी बात करेगा, बहुत ही मोटी बात, ग्रोस टाइप की बात करेगा। उसमें सटल बात करने का जो स्टाइल है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड? दीज आर द